हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 4 हम बताएंगे। पार्ट 4 वीडियो है आज का। और इससे पहले 3 वीडियो अपलोडेड हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी होगा, उस घंटी को जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऑल लिखा आएगा, उस ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। इससे पहले वीडियो में जो है 26 नंबर तक हम बता दिए थे, 26 नंबर तक बता दिए थे। आज हम 27 नंबर से चलेंगे और आप लोग को बताए थे कि किस पब्लिकेशन का बुक है, तो आप लोग को बुक बता देते हैं फिर से। मैथ मस्ती का बुक है मैथ का, और इसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं मैथ का। और आपको गारंटी देते हैं कि अगर इस बुक से बना लेते हैं तो आपसे किसी भी बुक से बनाइएगा नहीं छूटेगा सवाल। आप हर सवाल, हर बुक से हर सवाल को आप बना सकते हैं। थोड़ा मोड़ा ही सवाल ऐसा होगा कि जो कि नहीं बनेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि करीब करीब सभी सवाल आपसे बन जाएगा। तो देखते हैं कि आज का सवाल 28 नंबर से क्या है, 27 नंबर से क्या है। सॉरी, देखते हैं। बोला है पहला सवाल, मोहन एक जींस का अंकित मूल्य 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना होगा। समझिएगा इसको कि कैसे बनाएंगे। पहले कुछ बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। इसको तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम बताएं अगर उस वीडियो तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में जरूर आएगा। अगर समझ में आएगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की जरूरत है। देखिए, हमेशा जब भी छूट मिलता है हमेशा प्रिंट रेट पर मिलता है, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट मिलता है। जैसे कोई वस्तु को हम लाए और वस्तु को लाए या लाने गए हैं और उस पर छपा हुआ प्रिंट रहता है 490 रुपया, तो क्या 490 में तो नहीं देता है, उस पर कुछ ना कुछ तो छूट देता है ना, कुछ ना कुछ छूट देता है। उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जो प्रिंट रेट बोलते हैं। जो उस पर छपा हुआ, वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य रहता है उसी को हम लोग प्रिंट रेट बोलते हैं, और उसी पे हमेशा छूट दिया जाता है। कभी भी कभी भी क्रय मूल्य पर छूट नहीं दिया जाता है। जैसे मान लो कोई दुकानदार है और वह 480 रुपया में किन के लाया, क्या 480 में ही आपको देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि 480 में किन करके लाया है और 480 में आपको नहीं देगा। उस पर कुछ अधिक मूल्य बैठा करके रखेगा और उस पर क्या करेगा, आपको छूट देगा, छूट दे करके आपको बेचेगा। तो हमेशा जब भी छूट दिया जाता है, हमेशा किस पर छूट दिया जाता है? प्रिंट रेट पर, अंकित मूल्य पर। और जब भी लाभ होता है हमेशा किस पर लाभ होता है? क्रय मूल्य पर। जैसे मान लेते हैं कि हम 300 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे और 400 में उसको बेच दिए। 300 का वस्तु था, 400 में बेच दिए, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किसके कारण से? अगर वह 300 में वस्तु नहीं किन करके लाए रहते और उसे 400 में नहीं बेचते तो हमें प्रॉफिट होता? नहीं होता। इसलिए प्रॉफिट जब भी होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है या प्रॉफिट होता है। और छूट हमेशा जब भी दिया जाता है प्रिंट रेट पर छूट दिया जाता है, मतलब अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। कोई दिक्कत है? तो देखते हैं कि सवाल क्या है। तो इसमें बोला था कि अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और वह 20% का लाभ कमाता है। तो बताइए क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। समझिएगा, इसमें इसमें 3 चीज है। क्या है? क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है और प्रिंट रेट। क्या कोई वस्तु को छूट दे करके उसको तो बेचेगा, या किसी वस्तु पर लाभ कमा रहा है, इसका मतलब उस वस्तु को बेचा तब तो लाभ कमाया। तो मान लेते हैं कि इसका अगर क्रय मूल्य, अगर इसका क्रय मूल्य 100 मान लिए, इसका क्रय मूल्य 100 मान लिए, तो इसने बोला था 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब कितना में बेचा है? 120 में बेचा है, 120 में बेचा है। कोई दिक्कत है? अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर
15% छूट देता है। तो अगर मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य 100 है, अभी नहीं पता है, अगर मान लिया कि इसका अंकित मूल्य 100 है तो 15% छूट देकर के बेच रहा है, इसका मतलब कितना में बेचता होगा? 85 में ही वस्तु को बेचता होगा। कोई दिक्कत है समझने में? मान लिए कि इसका क्रय मूल्य 100 था तो इसने बोला 20% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब 120 में बेचता होगा। फिर बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर 15% छूट देने का अर्थ हुआ कि अंकित मूल्य अगर 100 होगा तो 15% छूट दिया, इसका मतलब 85 में बेचा होगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोनों क्या है? विक्रय मूल्य है। तो 85 बराबर क्या लिख देंगे? 120। 85 बराबर 120 हो गया, तो एक बराबर बताइएगा क्या होगा? 120 बटा कितना हो जाएगा? 50। हम अंकित मूल्य निकालते हैं कि अंकित मूल्य है क्या? अंकित मूल्य ये जो 100 है इसको तो माने है, 100 जो अंकित मूल्य है इसको तो माने है ना। तो अंकित मूल्य ओरिजिनल में कितना है? तो 100 से इसमें गुना कर दीजिए, 5 से कटाए 17 बार में, 5 से कटाए 20 बार में, इसको गुना कर दिए तो कितना हो गया? 2400 बटा 17। तो आपका अंकित मूल्य आ गया 2400 बटा में 17, बटे कितना आ गया? 17। तो हमसे पूछा था कि क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। सीपी तथा अंकित मूल्य, प्रिंट रेट का अनुपात बताना है। देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। तो आपका क्रय मूल्य कितना था? 100 था। आपका प्रिंट रेट निकला कितना? 2400 बटा में 17। दो जीरो से दो जीरो खत्म, इस 17 कहां आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो 17 अनुपात कितना हो जाएगा? 24। बस आपका यही आंसर, 17 अनुपात 24। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का जो अनुपात हो गया 17 अनुपात 24। क्या कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। नीचे में कमेंट बॉक्स होगा, उस कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये, समझने में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल किसी के, और जैसे बताएंगे सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से आप बनाइए, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ट्रिक पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे जाइए, कॉन्सेप्ट से समझिए सवाल को, एक भी सवाल नहीं आपसे छूटेगा, हर सवाल बनेगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अरे 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर का जो सवाल है, 25 नंबर जो बताए हैं पार्ट 3 वीडियो में, प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 3 वीडियो में 25 नंबर का जो सवाल बताए हैं वही 28, 29, 30, 31 सभी सवाल एक ही तरह का है। आप 25 नंबर सीख लीजिए। आप 4 सवाल है, 28, 29, 30, 31, ये चारों सवाल को आप धुइयां उड़ा दीजिएगा, आपसे सब बन जाएगा। देखते हैं हम 32 नंबर से। 32 नंबर का क्या है? 32 नंबर का है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 11% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। है, देखिए समझिए इसको। 11% का इसने क्या किया? एक बार तौलने के समय मारा और एक बार बेचने के समय मारा। इसका मतलब 2 बार उसने मारा ना, 11% 2 बार मारा है। एक बार क्या किया है उसने, जब वस्तु को खरीद रहा था तब उसने 11% मारा, और जब बेच रहा था तो फिर 11% मारा। इसका मतलब 2 बार 11% मारा है। तो बोल रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप धाई दुकर क्या कीजिएगा? 22% बता दीजिएगा, बहुत गलत हो जाएगा। देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए बी बटा 100%। इस पे बैठा दीजिएगा। जब भी बोलेगा बेईमान दुकानदार वाला सवाल, जब भी बोलेगा तो आप ए बी प्लस ए बी बटा 100% पे बैठा दीजिएगा, बस आपका आंसर। तो 2 बार इसने बेईमानी किया है, तो पहले 11%, 11 लिख देंगे, प्लस बी में फिर बोला है 11, तो 11 लिख देंगे, प्लस ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 गुना 11 बटा में 100 लिख देंगे। 11 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22, प्लस 11 गुना 11 करेंगे 121 बटे में कितना हो जाएगा? 100। होगा कि नहीं? होगा ना। अब क्या करेंगे इसको देखते हैं। इसको लिखेंगे 22 प्लस 2, 100 का मतलब 2 जीरो का मतलब क्या हुआ कि 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 1.21 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 23.21% का क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा। तो 23.21% का उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बस आपका यही आंसर होगा, बस इतना ही करना है। क्या आप लोग को समझ में आया? चलते हैं, चले आगे, चलते हैं आगे।
जब भी बेईमान दुकानदार वाला सवाल रहे तो आप लोग इसी तरह बनाइएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। बस वही सवाल है। तो 7% का एक बार क्या करता है, तौलने के वक्त धोखा देता है, एक बार बेचने के वक्त धोखा देता है। इसका मतलब वह दो बार क्या करता है, उसने लाभ कमाता है, 2 बार लाभ कमाता है, क्योंकि एक बार तौल रहा है। दुकानदार जब तौल रहा है तो 7% का उसने क्या किया, लाभ कमा लिया। फिर उसको जब बेचा, बेचने के बाद भी उसने क्या किया, 7% का लाभ कमा लिया। इसका मतलब 2 बार। तो क्या लिखेंगे, 7 + 7 गुना 7 बटा 100, 7 7 जोड़ देंगे तो 14, 7 7 कितना हो जाएगा, 49/100 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 14 प्लस 100 से जब 49 में भाग देंगे तो 0.49 होगा। इसको जोड़ देंगे तो 14.49% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बस आपका यही आंसर, बस इतना ही करना है और आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल को देखते हैं कैसे बनता है। और हानि बोलेगा तो हानि जब भी बोलेगा तो माइनस लगा दीजिएगा। जैसे बोलेगा 10% का लाभ कमाता है, 7% का हानि होता है, तो 10 लिख दीजिएगा, -7 लिखिएगा, प्लस 10 गुना -7 लिखिएगा बटा 100। हानि जब भी बोलता है हमेशा माइनस लगाइएगा, और जब भी लाभ बोलेगा तो प्लस कीजिएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगर उस टाइप का सवाल आएगा तो जरूर बताएंगे, और जरूर आएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है। बोल रहा है 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपया है, तथा 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपया है। 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कि 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपया है। कितना कितना बोल रहा है, 2 पेंसिल, समझिएगा इसको। पहले थोड़ा सा विस्तार में समझाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि शॉर्ट में इसको कैसे बनाया जाता है। तो 2 पेंसिल बोला है तो 2 पेंसिल लिख दिए, कोई दिक्कत। और क्या बोला था, 2 पेंसिल, 4 पेन, तो 4 पेन लिख देंगे। और 8 रबड़ है तो 8 रबड़ लिख दिए। बराबर कितना रुपया है, 12 रुपया है। उसके बाद फिर बोलता है कि 10 पेंसिल, तो 10 पेंसिल लिख देंगे, प्लस 8 पेन, 8 पेन लिख दिए, और 4 रबड़, 4 रबड़ का मूल्य जो है कितना है, 36 रुपया। कितना है, 36 रुपया। तब हमको बताना है कि 3 पेंसिल, 3 रबड़ और 3 पेन का मूल्य क्या होगा। इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए 2 पेंसिल, 4 पेन, 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपया। 10 पेंसिल, 8 पेन, 4 रबड़ का मूल्य कितना रुपया, 36 रुपया। तो सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए। 10 पेंसिल इसमें है, इसमें 2 पेंसिल, टोटल कितना हो जाएगा, 12 पेंसिल। इसमें जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 12 पेन। इसको जोड़ लीजिए तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 रबड़ हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 48 रुपया। कोई दिक्कत है, टोटल कितना हो गया, 48 रुपया हो गया। अब देखिए सब में 12 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो तुरंत सब में 12 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा, एक पेंसिल, कितना बचेगा, एक पेंसिल, एक पेन बचेगा, और एक क्या बचेगा, रबड़ बचेगा। अब बराबर कितना, 48। कोई दिक्कत है। सबसे क्या कीजिए, 12 कॉमन ले लीजिए, तो 12 कॉमन लेंगे तो एक पेंसिल, एक पेन, एक रबड़ बचेगा, बराबर कितना, 48। 12 से इसको उड़ा दीजिए 4 बार, तो एक पेंसिल, एक पेन, एक रबड़ का जो मूल्य हो गया कितना रुपया, 4 रुपया। तो हम बोलेंगे कि 3 पेंसिल, 3 पेन, 3 रबड़ का मूल्य क्या होगा, तो 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 12 रुपये। बस ये इतना ही करना है, बस आपका आंसर। इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। हमको इतना फुर्सत थोड़ा है एग्जाम में लिखने का, 2 पेंसिल, 4 पेन, 8 रबड़, ऐसा तो लिखने का फुर्सत नहीं है। तो हम लोग कैसे इसको शॉर्ट में बनाएंगे, देखिए समझिएगा इसको। समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे शॉर्ट में। अब हमसे बोला है कि 2 पेंसिल, कितना बोला है, 2 पेंसिल, और वहां पे बोला है कि 10 पेंसिल। दोनों पेंसिल को जोड़ लेंगे, तो दोनों पेंसिल को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे 12 पेंसिल। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे।
उसके बाद 4 पेन और 8 पेन बोला था, दोनों को जोड़ लेंगे। 8 रबर 4 रबर बोला था, दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों का रुपया जोड़ लेंगे, बराबर कर देंगे। और डायरेक्ट इसको भी नहीं लिखना है, इसको भी नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं, इसको नहीं लिखना है। 12 से काट दो सबको, बस 4 बार में कट गया। इसका मतलब हुआ कि सब कट गया तो एक एक तो बचा होगा, एक एक बचा होगा, मतलब एक पेंसिल, एक पेन, एक रबड़ का मूल्य 4 रुपया था। हमसे पूछा था 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य पूछा था, बस 3 से गुना कर देंगे, बस मने मन आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। देखते हैं अगला सवाल। अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपया में कितना चॉकलेट बेचनी चाहिए? देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। उसने क्या किया, 160 रुपया में जब बेचा 90 चॉकलेट तो उसे 20% का हानि हो गया। तो 160 रुपया में, समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। 160 रुपया में उसने कितना चॉकलेट बेचा है? 90 चॉकलेट बेचा है। 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचा है, तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? 160 बटा 90। एक चॉकलेट का जो दाम होगा, एक चॉकलेट का दाम, एक चॉकलेट का जो दाम होगा कितना होगा? 160 बटे 90 रुपया। ये जो निकल गया एसपी निकल गया, एक चॉकलेट का एसपी निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया कि एक चॉकलेट को उसने 160 बटे 90 रुपया में बेचा है। आपका मन है 0 से 0 उड़ा दें तो उड़ा सकते हैं। तो मतलब 16 बटे 9 रुपया में एक चॉकलेट को उसने क्या किया है? बेचा है, जिससे उसे 20% का हानि हो गया है। इसका मतलब सबसे पहले पता करेंगे कि उसने खरीदा कितना में था, इसको खरीदा कितना में था, ताकि बेचने पर उसे 20% का क्या हो गया? हानि हो गया। तो पहले हम निकालेंगे इसका कॉस्ट प्राइस कि इसने खरीदा कितना में था। तो आपको बताए थे कि 20% का हानि का अर्थ क्या हुआ? अगर 20% का हानि हो गया, इसका मतलब इसने कितना में बेच दिया होगा? 80% में ही बेच दिया होगा। प्रतिशत हंसका देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4/5। इसने 4/5 में ही वस्तु को बेच दिया, जिसके कारण से उसे कितना हो गया? हानि। हानि हो गया कितना? 20% का हानि हो गया। तो बताइए कि इसका पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तब तो पता चलेगा कि कितना में बेच दिया था, जो कि इसको हानि हो गया 20% का। तो इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। तो एक चॉकलेट का दाम कितना है? 16/9। तो एक चॉकलेट का हम निकाल लेते हैं, एक चॉकलेट का क्रय मूल्य, एक चॉकलेट को खरीदा कितना में था। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जा रहे हैं, तो इसको उल्टा करके गुना करेंगे तो 5/4 से 4 से कटाएंगे 16 4 बार में, तो 20 बटा कितना? 9 रुपया। इसका मतलब है कि हमने 20/9 रुपया में एक चॉकलेट को खरीदे थे और बेच दिए कितना में? बेच दिए थे 16/9 में, जिसके कारण से हमें 20% का लॉस लग गया, हानि हो गया। तो बोल रहा है कि अगर हम इसे 20% लाभ पर बेचेंगे तो 96 रुपया में कितना चॉकलेट हमको मिलेगा। तो देखते हैं इसको। 20% लाभ का अर्थ हो क्या होता है? 120/100। इसको कटा देंगे तो कितना होगा? 6/5। अब अगर हम 20% लाभ से बेचेंगे तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जा रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, तो सीधा गुना करेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 20/9। 20/9 है, और बेच रहे हैं इसको, विक्रय मूल्य बेच रहे हैं, तो बेचने पर क्या करेंगे? ये जो परसेंटेज निकला है 6/5, इसको सीधा गुना करेंगे 6/5 से। 5 से कटा देंगे 4 बार में, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो कितना हो गया? 8/3 रुपया। अगर हम 8/3 रुपया में एक चॉकलेट को बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होता है। तो बोल रहा है कि 96 रुपया में कितना चॉकलेट होगा, इसको बताना है। अब देखिए यहां पे समझिएगा इसको।
₹96 में कितना चॉकलेट होगा? तो एक चॉकलेट का जो दाम है, एक चॉकलेट का दाम 8/3 रुपया है। तो बताइएगा कि ₹1 में कितना चॉकलेट, समझिएगा इसको। एक चॉकलेट का दाम 8/3 रुपया है। हम पूछेंगे कि एक चॉकलेट का ₹1 में कितना चॉकलेट मिलेगा। तो ₹1 में कितना चॉकलेट मिलेगा, तो एक में क्या करेंगे, 8/3 से भाग दे देंगे। एक में 8/3 से भाग दे देंगे, इसका मतलब हो गया कि 3 बटा कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत है? ₹1 में कितना चॉकलेट मिल जाएगा, 3/8 चॉकलेट मिल जाएगा। तो हमसे पूछा है ₹96 में कितना चॉकलेट मिल जाएगा। तो 3/8 में गुना कर देंगे, 96 से इसको कटा देंगे 12 बार में, तो 12 दिया कितना हो जाएगा, 36 चॉकलेट। बस आपका यही आंसर हो गया। कितना चॉकलेट मिलेगा, 36 चॉकलेट मिलेगा ₹96 में। देखते हैं अगला सवाल। आप लोग को समझ में आता है क्या? फिर से बता दें क्या? फिर से बता दें इसको, समझिएगा फिर से इसको। ₹160 में 90 चॉकलेट। तो एक चॉकलेट का दाम निकाल लिए, तो 16 बटा कितना आ गया, 9। मतलब एक चॉकलेट उसने 16/9 रुपया में बेचा था। ठीक है, तो उसे 20% का हानि हो गया। तो 20% का हानि हो गया, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसको खरीदे कितना में थे, जो कि उसे 20% का हानि हो गया। तो 20% का हानि का अर्थ क्या हुआ कि उसने 80% में ही बेच दिया होगा, जिसके कारण से उसे हानि हो गया। तो 80% कटा दिए, 4/5 में ही वस्तु को बेचा, जिसके कारण से उसे क्या हो गया, हानि हो गया। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया था, एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य 16/9 है। तो एक चॉकलेट का क्रय मूल्य निकालते हैं। एक चॉकलेट का क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, इसको उल्टा करके गुना करेंगे 5/4 से। तो गुना किए तो 20/9 रुपया आ गया। इसका मतलब एक चॉकलेट का जो क्रय मूल्य था, खरीद मूल्य था, उसका जो कॉस्ट प्राइस था कितना था, 20/9 रुपया। अब बोल रहा है अगर इसे हम 20% लाभ पर बेचे, अगर इसे हम 20% लाभ पर बेचे, तब हमें ₹96 में कितना चॉकलेट प्राप्त होगा। तो 20% लाभ का अर्थ होता है 6/5। तो क्रय मूल्य मेरा दिया था 20/9 और 20% लाभ का अर्थ होता है 6/5। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना है, तो क्रय मूल्य 20/9 था और विक्रय मूल्य में जाना है तो सीधा गुना करेंगे 6/5 से। इसको कटा दिया 8/3 रुपया। इसका मतलब हुआ कि एक चॉकलेट को हम बेच रहे हैं कितना, 8/3 रुपया में। एक चॉकलेट को 8/3 रुपया में बेच रहे हैं, तो ₹1 में कितना चॉकलेट हम बेचते होंगे, तो 3/8। क्या किए, 3/8। इसको हम समझाए थे, इसको क्या कर देंगे, पलटा देंगे, 3/8 रुपया। ₹1 में कितना चॉकलेट होगा, 3/8 चॉकलेट। तो ₹96 में कितना चॉकलेट होगा, तो 3/8 में गुना कर देंगे 96 से, 8 से कटा दिए 12 बार में 12 दिया 36 चॉकलेट मिलेगा ₹96। बस आपका आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या है आप लोग का। एक मिनट रुकिएगा। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। लाइट कट गया था और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है, तो कैसे बनेगा। अगला सवाल है, विकास ₹4 के 5 केले खरीदता है और ₹5 में 4 केले बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विकास ने क्या किया, ₹4 में, विकास ने ₹4 में 5 केला खरीदा मतलब सीपी, और ₹5 में 4 केला बेचा मतलब सेलिंग प्राइस। इसने क्या किया, ₹4 में 5 केला तो खरीदा, लेकिन ₹5 में 4 केला बेच दिया। अब बताइए कि आपने बाजार गए और बाजार से क्या किए, बाजार से 5 केला लाए, 5 केला लाए और आपने 4 केला ही बेचे हैं। एक केला क्या किए होंगे, उसको भी बेचना पड़ेगा ना, तो उसको भी बेचना पड़ेगा, तो उसको भी बेचवाएंगे। तो उसको बेचवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 केला आप बाजार से लाए हैं तो 5 केला आपको बेचना भी पड़ेगा। तो दोनों केला को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा और इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तब जाकर के दोनों केला क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको गुना करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। 4 चौक कितना हो जाएगा, ₹16। ₹16 में 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 केला। इसने क्या किया, खरीदा, और इससे गुना करेंगे तो बचे ₹25। ₹25 में 20 केला बेचा मतलब सेलिंग प्राइस।
इसने क्या किया था, 16 रुपया में 20 केला तो खरीदा था और 25 रुपया में 20 केला क्या किया, बेचा। इसका मतलब इसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हो गया, तो आप लोग कहिएगा 16 रुपया में लाया था केला और बेचा 25 रुपया में, 9 का फायदा हुआ। 9 का फायदा किस पर हुआ, इस 16 पर हुआ, तो बटे में 16 लिखेंगे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना 4 से कटाएंगे, 4 बार में 4 से कटाएंगे, 25 बार में 25 से गुना 9 करेंगे, 225 हो जाएगा। अब भाग दे देंगे 4 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 56.25% का लाभ होगा। 56.25% का लाभ होगा और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, क्योंकि जितना केला आप लाए मार्केट से आपको उतना केला बेचना पड़ेगा। दोनों केला क्या होना चाहिए, समान, कि जितना आप केला लाए हैं उतना केला आपको बेचना भी पड़ेगा। तो 4 रुपये में 5 केला लाया था, 5 रुपये में 4 केला इसने बेचा। इसका मतलब एक केला कहाँ गया, उसको भी बेचवाना है। तो उसको बेचवाना है तो क्या करेंगे, दोनों केला को सेम बरोबर करेंगे, मतलब इक्वल करेंगे। दोनों केला को इक्वल करने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। ऐसा नहीं कि इसी में खाली गुना करना है, इसमें भी गुना करना है। 4 चौक 16 रुपया में 20 केला हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 25 रुपया में 20 केला हो जाएगा। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 16 रुपया में 20 केला तो खरीदा और 25 रुपया में 20 केला बेचा। इसका मतलब कितना का प्रॉफिट हुआ, 9 का प्रॉफिट हुआ। किस पर प्रॉफिट हुआ, 9 का, इस 16 पे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, इसको कटा दिए, आपका आंसर आ गया 56.25% का लाभ हुआ उसे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, देखते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल वही टाइप का है। एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरा खरीदा और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 3 रुपये में इसने, एक आदमी था, 3 रुपये में इसने 10 संतरा खरीदा, समझिएगा इसको, 10 संतरा इसने क्या किया, खरीदा और 3 रुपये के भाव से इसने 8 संतरा बेच दिया। तो 2 संतरा क्या किया होगा, इसने खा लिया होगा, उसको भी बेचवाओ। उसको बेचवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 संतरा इसने खरीदा है 3 रुपया में, तो 10 संतरा इसको बेचना भी पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस संतरा वाला से इसमें गुना कर दो, इससे इसमें गुना कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब हो जाएगा कि 10 संतरा खरीदा है तो इससे 10 संतरा बेचवाना भी है, तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, 8 या कितना हो जाएगा, 24 रुपया में 10 8 80 संतरा इसने क्या किया था, खरीदा था। और 10 या 30 रुपया में 80 संतरा इसने क्या किया, बेच दिया। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का, 24 का संतरा था, 24 रुपये में 80 संतरा खरीदा था और 30 रुपये में 80 संतरा को बेच दिया। तो कितना का फायदा हुआ, 6 का फायदा हुआ। किस पर 6 का फायदा हुआ, इस 24 पर 6 का फायदा हुआ। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, 6 से कटाए 4 बार में, 4 से कटाए 25 बार में, बस आपका आंसर हो गया 25%। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है आप लोग को, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कैसे बनेगा, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचना चाहिए। अब बताइए कि एक फल विक्रेता जो है 9 रुपया प्रति किलोग्राम आम खरीदता है। इसका कहने का मतलब है कि 1 केजी आम का दाम 9 रुपया रखा है और इसे बेचता है, 9 रुपये में बेचता है 1 केजी। तब जाकर के इसे 10% का हानि हो जाता है। 10% का हानि का अर्थ क्या हो गया, इसका मतलब इसने 90 में बेच दिया होगा। 10% का लॉस लग जाता है। लॉस कितना का, 10% का। इसका मतलब इसने कितना में बेच दिया होगा, 90% में बेच दिया होगा, जिसके कारण से उसे 10% का क्या हो गया, लॉस लग गया। तो प्रतिशत हटाएंगे कितना हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 9/10। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 1 केजी आम का दाम क्या है, उसको पता करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस पता करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस पता करेंगे तो 9 रुपया में बेचा है,
कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जा रहे हैं तो इसको उल्टा करके गुना करेंगे 10/9। 9 से 9 खत्म, कितना हो गया 10 रुपया। इसका मतलब हो गया कि 1 केजी आम का जो दाम था 10 रुपया था और उसने 9 रुपया में ही बेचता था 1 केजी, जिसके कारण से उसे 10% का हानि हो गया था, लॉस हो गया था। अब बोल रहा है कि अगर हम 5% का, क्या बोल रहा है आगे, अगर हम 5% का लाभ कमाने के लिए चाह रहे हैं तो इसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो 5% का आप लाभ कमाने के लिए चाह रहे हैं तो इसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो 5% लाभ का अर्थ हुआ 105। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जा रहे हैं तो सीधा गुना करेंगे, क्रय मूल्य में सीधा गुना करेंगे 105 बटे में कितना हो जाएगा 100। 5% लाभ का अर्थ हुआ 105%। 105% मतलब परसेंट हटाएंगे तो 100। 105/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो यहां से हो जाएगा 105/10। एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 10.5 रुपये प्रति केजी की भाव से अगर बेचेगा तो उसे 5% का लाभ होगा। बस आपका यही आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को जरूर समझ में आता होगा। समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, लाल कलर का होगा उसे दबा दीजिए। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल और लास्ट सवाल है। और स्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न तिथियों पर 11 रुपया, 9 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपये के यूनिट मूल्यों पर खरीदी गई। इसे इसे इसके क्रय मूल्य से 2 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया। प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हुआ है। समझिएगा इसको। 4 तरह का वस्तु खरीदा था। पहला हुआ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। समझिएगा इसको ध्यान से। इसने क्या किया था, पहला वस्तु को 11 रुपया में खरीदा था और दूसरा को 9 रुपये में और तीसरा को 8 रुपये में और चौथा को 10 रुपये में खरीदा था। क्या किया इसने, सभी वस्तुओं को बेचा। सभी वस्तुओं को तो बेचा इसने, लेकिन सब पर 2 रुपया अधिक मूल्य करके बेचा। सबको सब पर 2 रुपया अधिक मूल्य करके बेचा। इसका मतलब इसने बेचा कितना में होगा, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो इसका मतलब 13 रुपया में इसने क्या किया होगा, बेचा होगा पहला वस्तु को। दूसरा में फिर 2 रुपया बढ़ा करके बेचा, इसका मतलब कितना बेचा होगा 11 रुपया में। फिर इसमें 2 बढ़ा करके बेचा तो 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपया में बेचा। फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे तो इसका मतलब 12 रुपया में बेचा। तो बताइए, तो बोला है कि बताइए सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है। इन चारों में बताइए कि सबसे ज्यादा प्रतिशत किनका है। तो अभी तुरंत बताते हैं कि किनका परसेंट है। अब बताइएगा इसको, समझिएगा। 11 रुपया का वस्तु था, 13 में बेचा, इसका मतलब 2% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ। 11 रुपये का वस्तु था, 13 में बेचा, इसका मतलब 2 का लाभ हुआ। 2 का जो लाभ हुआ किस पर हुआ, इस 11 पर क्रय मूल्य पे होता है लाभ। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, तो यहां से हो जाएगा 200। अब बटे में कितना हो जाएगा 11, इतना परसेंट हुआ। यही तक रहने देते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा वस्तु है 9 रुपये का वस्तु था, 11 में बेचा, 2 का लाभ हुआ। किस पर, इस 9 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से, यहां से हो जाएगा 200/9%। आगे है फिर 8 का वस्तु था, 10 में बेचा तो 2 का लाभ। 2 का लाभ जो हुआ किस पर, इस 8 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से 2 से कटा दिए 4, 4 से कटा दिए 25 बार में, तो कितना हो गया 25% का लाभ। अगला है फिर 10 का वस्तु था, 12 में बेचा, इसका मतलब 2 का लाभ हुआ किस पर, इस 10 पर हुआ। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो कितना हो जाएगा 20%। तो इसमें से बताना है कि सबसे ज्यादा लाभ किस वस्तु का हुआ है। सबसे ज्यादा लाभ, सबसे ज्यादा लाभ प्रतिशत किनका है, इनमें से बताना है कि सबसे ज्यादा लाभ प्रतिशत किनका है। तो सबसे ज्यादा लाभ प्रतिशत किसका है, 25%, क्योंकि ये तो 20% है। इसको भाग देंगे तो 9 दूनी 18 होगा और फिर 20 होगा, 9 दूनी 18, 22 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। इसमें भाग देंगे तो एक बार में खाएगा 19 पॉइंट कुछ कुछ आएगा इस तरह से, 19 पॉइंट नहीं 18 पॉइंट कुछ ऐसे आएगा, 18.11 शायद आएगा। तो इससे क्या है, सब परसेंट छोटा है, तो सबसे अधिक परसेंट में कौन होगा, तो तीसरा नंबर का होगा। बस आपका यही आंसर होगा, तीसरा हो गया आंसर। बस
इतना ही रहने देते हैं, फिर कल पार्ट 5 लेकर के आते हैं आप लोग के बीच। तब तक इस वीडियो का आनंद लीजिए और मजा लीजिए, और फिर कल लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू।